Now we do some examples of finding splitting field and their degree. Let the first question be, find the splitting field. Find the splitting field of this polynomial over Q and find the degree of splitting field over Q. तो हमने स्प्लिटिंग फील्ड निकालनी है और उसकी डिग्री निकालनी है ओवर Q. Now given polynomial is x6 plus 1 is equal to 0. We can write x6 is equal to -1 and x is equal to, this is a sixth root of -1. This can be written as cis 2k plus 1 pi by 6, where k is from 1 to 5. Therefore इसके रूट्स क्या बनेंगे, ये रूट्स बन जाएंगे इसके आयोटा बाई 2 माइनस √3/2. अगर के 0 पुट करेंगे तो ये वाला रूट बन जाएगा, के 1 पुट करेंगे तो ये वाला रूट, इसी तरह 2, 3, 4, 5 करेंगे तो ये 5 रूट्स हमारे पास बन जाएंगे. जैसे कि 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, π/6. सिस का मतलब होता है cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6. तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और sin 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2. तो ये वाले रूट्स इस तरह से हम बना लेंगे. तो देखो सभी रूट्स में क्या है, ये 2 या 1 ये तो रैशनल में ही आ जाएंगे. तो जो रैशनल में नहीं है हमने वो वाले पॉइंट्स लेने, जैसे √3 एंड आयोटा. इसका मतलब √3 और आयोटा जो है वो Q को बिलोंग नहीं करते हैं. तो स्प्लिटिंग फील्ड के लिए क्या करेंगे, ये √3 और आयोटा को इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगी इज द स्प्लिटिंग. जैसे एफ अल्फा कंटेन करता है ना एफ को, तो अल्फा एफ का एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन एफ अल्फा में वो अल्फा आ गया तो इसको कंटेन करेगा. इसी तरह ये वाले एलिमेंट्स इसमें ऐड कर दिए तो ये बड़ी फील्ड बन जाएगी that contains Q. So this is the splitting field of this polynomial over Q. तो इसमें इसके जो रूट्स हैं सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि √3 आयोटा इसमें है, बाकी ये सारी कैलकुलेशन करके जो भी रूट्स बनेंगे इसमें आ जाएंगे. सो सारे रूट इस पोलिनोमियल के इसमें आ गए. नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है डिग्री ऑफ दिस स्प्लिटिंग फील्ड. ये डिग्री हमने फाइंड करनी है. व्हाट इज इट्स डिग्री. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो क्लियरली जो आयोटा है √3 है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा. अगर दोनों बराबर हैं तो इसका आंसर 1 है. अगर ये बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू आएगी >1. तो क्योंकि ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया हमारा f. इसमें वैल्यूज ऐड कर देंगे, f की जगह पे QI लिखेंगे और अल्फा की जगह पे √3 लिखेंगे. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, >1, क्योंकि ये बराबर नहीं है. अगर बराबर होते तो वैल्यू 1 आती. अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर 1 नहीं आएगी वैल्यू तो हम लिख सकते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा आएगी. इसको हम नंबर 1 ले लें.
अब हमारे पास है मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ √3 over Q is this. This is the minimal polynomial of √3 over Q. तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो हमारे पास रिजल्ट है ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, डिग्री ऑफ द px, where px is the minimal polynomial of alpha over f. px is minimal polynomial of alpha over f. यही फार्मूला हमने लगा लेना है। लेकिन अगर ये पॉलिनोमियल ओवर हम x स्क्वायर माइनस 3 इज आल्सो द पॉलिनोमियल ओवर क्यू आयोटा, क्योंकि ये बड़ी फील्ड आ गई। अगर कोई पॉलिनोमियल ओवर क्यू है तो उसको ओवर क्यू आयोटा भी मान सकते हैं, क्योंकि जो उसके कोफिशिएंट है वो इसमें आ गए पॉलिनोमियल के। तो ये पॉलिनोमियल ओवर दिस भी मान सकते हैं। तो हमारे पास एक रिजल्ट था कि अगर f1 कंटेन करता है f को, तो जो इसकी वैल्यू है वो आएगी लेस देन और इक्वल टू दिस। ठीक है, इस रिजल्ट को यूज करते हुए इसकी वैल्यू f1 की जगह पे हमने क्या लिख लिया, ये बड़ी फील्ड है, ये इसको f1 मान लो, इसको f मान लो, तो इसकी वैल्यू √3 की ओवर क्यू आयोटा लेस देन और इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, यूजिंग दिस रिजल्ट। तो इसको तो हम यही लिख सकते हैं ना, इसका मतलब जो ये वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू दिस आ गई, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 के बराबर। ठीक है, डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ 2, डिग्री ऑफ x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, क्योंकि ये इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो इसकी वैल्यू थी 2, इसको हम नंबर 2 दे देंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये वैल्यू 2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है और लेस देन और इक्वल टू भी है, तो याद रखिएगा कि ये बराबर है 2 के। दिस इंप्लाइज दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। Now we want to prove इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये रिलेशन है। फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस डिग्री √3 आयोटा दिस इज इक्वल टू दिस डिग्री, इनकी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इनकी मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू तो 2 है हमारे पास, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वही फार्मूला लगाएंगे कि एफ अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, डिग्री ऑफ px। px इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर f, ये रिजल्ट लगेगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ आयोटा ओवर q। ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू फिर किसके बराबर आ गई, मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 4 आ गई। इसका मतलब जो स्प्लिटिंग फील्ड की है उसकी डिग्री ओवर क्यू किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is
find the degree of splitting field of this polynomial over Q। इस पोलिनोमियल की हमने पहले स्प्लिटिंग फील्ड निकालनी है, उसके बाद ऐसे ही हमने डिग्री निकालनी है। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू क्या आ गया, जैसे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आता है, ठीक है, नहीं इसके रूट्स आए हैं, सॉरी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के कौन से रूट आते हैं, +-1 + आयोटा, पर यहाँ पर 1 के प्लेस पे है 2, तो हम 2 की पावर 1/4 के उनको सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 रूट आ जाएंगे, जो भी ये बना उनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रूट्स हैं। तो ये वाले रूट्स बन गए इस पोलिनोमियल के ओवर Q। तो स्प्लिटिंग फील्ड क्या आएगी, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस पोलिनोमियल ओवर Q क्या आएगी, इसमें जिसमें सभी रूट हो, ये रूट इसमें आ जाएंगे, सभी रूट इसमें डाल दो, इसमें सभी रूट आ गए। लेकिन इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ 2 ही एलिमेंट ही सफिशिएंट है लिखना। तो जिस फील्ड में ये 2 एलिमेंट होंगे उसमें ये सारे रूट आ जाएंगे। देयरफॉर दिस इज द स्प्लिटिंग फील्ड इज द, एक मिनट, इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो x² + 1 x = ±1 and ±iota x² -1 तो ठीक है, ये वाले रूप में। तो दिस इज द splitting field of this polynomial over Q। अब हमने डिग्री फाइंड करनी, डिग्री ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड। तो डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में रिपीट किया था, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो वही हम जो रीजनिंग थी हम लेंगे, जैसे अगर ले लें हम कि जो आयोटा है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो यही वाली रीजनिंग दोबारा लगाएंगे। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी ओवर दिस फील्ड आएगी ग्रेटर देन 1, क्योंकि वो अब बराबर नहीं है। तो नेक्स्ट आएगा कि अगर 1 नहीं है तो फिर ग्रेटर देन 2 लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज इसकी वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसको नंबर 1 दे दें। सेम वे फिर अब ये वाला रिजल्ट अप्लाई कर देंगे हम, ये वाला, ठीक है। दिस इज लेस देन और इक्वल टू f अल्फा वेयर f1 कंटेन्स f,
ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे। उसके लिए करेंगे कि x² + 1 इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ आयोटा ओवर क्यू। तो इसका मतलब है कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी फील्ड पर। नाउ दिस इज आल्सो द पॉलिनोमियल ओवर, ठीक है, ये पॉलिनोमियल ओवर इसके भी मान सकते हैं। और क्योंकि ये अब ये बड़ी फील्ड हो गई तो इसका मतलब है कि अगर बड़ी फील्ड पर लिखेंगे इसकी वैल्यू आयोटा की, वो लेस देन आएगी छोटी फील्ड से, ठीक है, क्योंकि ये उसमें कंटेन्ड है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आनी है, 2 आनी है। क्योंकि ये मिनिमल पॉलिनोमियल है आयोटा की ओवर क्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी यूजिंग दिस रिजल्ट। अगर अल्फा की ये मिनिमल पॉलिनोमियल है तो एफ अल्फा एफ की डिग्री px के बराबर आएगी, क्योंकि ये इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल है ओवर क्यू, तो क्यू आयोटा क्यू की वैल्यू 2 आएगी जो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू आ गई लेस देन और इक्वल टू 2। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, तो एक रिजल्ट आ गया हमारे पास फर्स्ट में कि ये डिग्री 2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, यहाँ पर सेम डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो इसका मतलब ये दोनों 2 के बराबर हो गई, मतलब ये डिग्री 2 के बराबर हो गई। दिस इंप्लाइज दिस डिग्री इज इक्वल टू 2। नो यही वाला, ये वाली हम सब फील्ड्स की सीरीज लेंगे। अगर ये ले लें तो नहीं, ये लेंगे, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। multiplied by this, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास 2 है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी यूजिंग दिस रिजल्ट, क्योंकि x4 - 2 इज द मिनिमल polynomial of 2 raised to power 1/4 over q using this result। f अल्फा f यहाँ पर क्या है, q, और अल्फा क्या है, 2 की पावर 1/4, फिर f क्या है, q, इसकी डिग्री इसके बराबर आएगी, मिनिमल पॉलिनोमियल है px अल्फा की, तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल कौन सी है, ये वाली, तो 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर 4 वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका आंसर 8 आ जाएगा, जो स्प्लिटिंग फील्ड की डिग्री है ओवर क्यू 8 आ जाएगी। थैंक यू।